Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 7 का यूनिट नंबर 2 and the title of unit is famous landmarks. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन. नाउ अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर. वोकैबुलरी एंड ग्रामर में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है मेन एंड हेल्पिंग वर्ब का. तो बात करते हैं मेन एंड हेल्पिंग वर्ब में कि क्या डिफरेंस है. मेन वर्ब हमेशा याद रखिएगा वर्ब का वो वाला पार्ट होता है जो कि किसी भी मेन एक्शन को जुमले में शो कर रहा होता है. जैसे कि सईद जंप्ड ओवर द फेंस, सईद ने जंगले के ऊपर से छलांग लगाई. अब ये जो ऊपर से छलांग लगाना है ये बेसिकली मेन वर्ब है. अब देखते हैं हमारे पास जो मेन वर्ब्स होते हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से टेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी एंडिंग जो होती है वो डिफर करती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एस के साथ भी हो सकता है. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो जंप्स हो जाएगा, पास्ट में होगा तो ईडी के साथ हो जाएगा जंप्ड हो जाएगा. अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो आईएनजी के साथ हो जाएगा. इसी तरीके से मेन वर्ब कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता, इसके साथ हमें हमेशा जरूरत पड़ती है हमारे जो आप कह लें कि हेल्पिंग वर्ब की. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी इज रीडिंग अ बुक. अब यहाँ पे रीडिंग आपके पास मेन वर्ब है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल हुआ है और इसकी एंडिंग आईएनजी के साथ है. वर्ब रीड था, आईएनजी की एंडिंग के साथ इसको रीडिंग कर दिया गया. अब शी के साथ जो इज लगा हुआ है ये इज उस जुमले को कंप्लीट बना रहा है और उसकी जो है वो सेंस दे रहा है. तो इज बेसिकली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट तो वहां पर आपके पास आर इज होगा. आप पास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉज वर होगा. अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हैज और हैव होगा. पास्ट परफेक्ट पे जा रहे हैं तो हैड होगा. और अगर आप फ्यूचर में हैं तो फ्यूचर के साथ आपका विल और शैल होगा. अब इसी तरीके से जब आप स्क्रीन पे देखिएगा हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स. स्क्रीन पे देखिएगा, शी इज राइटिंग अ नॉवल. I have bought a villa. They may not resist it. They have gone by the bus. He did not read it. I will answer the call. Would you stay at home? They did not make a donation. We were basking in the sun. You are reading my mail. नाउ अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो हमारे पास आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस. सबसे पहले तो पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं. पास्ट मीन गुजरा हुआ ज़माना. सिंपल पास्ट टेंस वो वाला आपका टेंस है जो कि पास्ट में आपके जो किए हुए काम या एक्शंस या इवेंट्स को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला. He captured a village. Ahmed stepped forward. The war ended in 1965. अब अगर आप देखें तो उसमें जो मेन वर्ब था कैप्चर्ड, ओपन, स्टेप्ड, एंडेड वो ये था, लेकिन ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है. हम इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर हम जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे कि वी लिव्ड इन मदीना. अब ये लिव नहीं कहा, हमने वो कहा है. अब इसकी अगर फर्दर बात करें एग्जाम्पल में तो दे वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह सैर को जाते थे. तो वेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो कि अगर रेगुलर वर्ब्स हैं तो ईडी होंगे और अगर इररेगुलर होंगे तो इररेगुलर. जैसे कि राइट का इररेगुलर रॉट है. नॉर्मली तो अगर आप ओपन, ओपनड, ओपन कर देते हो ना, ये रेगुलर वर्ब है जिसमें एक रेगुलर पैटर्न चल रहा होता है. लेकिन कुछ हमारे पास इररेगुलर वर्ब्स भी हैं जैसे कि राइट, रॉट, रिटन, देन उसके बाद ईट, एट, ईटन. तो ये आपके पास वो होते हैं जो कि इररेगुलर होते हैं. तो अगर इररेगुलर वर्ब होगा तो उसका सेकंड फॉर्म लगेगी. नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिड नॉट का. जब डिड नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे, जब वर्ड हमारे पास डिड आएगा जुमले में तो फिर उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. जैसे कि ही डिड नॉट टेक द टेस्ट. अदरवाइज ये होता ही टुक द टेस्ट. लेकिन अगर अब इसको हमने कहा कि उसने टेस्ट नहीं किया तो ही डिड नॉट, और जब डिड का
लफ्ज साथ लग गया और नॉट बता रहा है कि नहीं किया, तो डिड का वर्ड जब साथ लग गया तो डिड का मतलब है कि अब हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, यानी कि ही डिड नॉट टेक द टेस्ट। लेकिन अगर इसी को मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि मैंने सवालिया जुमला बनाना है कि क्या उसने टेस्ट किया था, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस डिड को पकड़ूंगी और डिड को ले जाऊंगी सबसे पहले। लेकिन जब डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। डिड आई टेक द टेस्ट या डिड ही टेक द टेस्ट, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो रीड एंड अंडरलाइन द वर्ब दैट एक्सप्रेस द पास्ट टेंस। स्क्रीन पे देखिएगा, द चाइल्ड क्रॉस द रोड, she spent a week in the valley, he divided his men into 3 groups, you missed such a bargain. Rashid Minhas graduated from the academy as a pilot. His instructor seized control of the aircraft. He created a history of a loyalty. They fought bravely. Now change the following sentences from positive to negative. अब नेगेटिव बनाएंगे तो याद रखिएगा आपकी वर्ब की फॉर्म भी चेंज होगी। He won a medal. He did not win a medal. I made notes. I did not make notes. They worked in the fields. They did not work in fields. We accepted the invitation. We did not accept the invitation. They put an embargo on the arms sales. They did not put an embargo on the arms sales. Put की जो first form होती है वो भी put होती है। He spoke to his mother about it. He did not speak to his mother about it. The teacher made a speech. The teacher make a speech. You ate cereal for breakfast. You did not eat cereal for the breakfast. Now fill in each blank with the verb of simple past tense written in the bracket. अब आप देख सकते हैं past में हमने लेके जाना है। I met them the day before yesterday. Now many years ago it was very difficult to live without electricity. They finished their homework in time yesterday. The troops came under heavy fire. When I was 10, I wanted to be a pilot. My sister wrote a lots of postcards during her holidays. We went fishing last Saturday. At the age of 17, he joined Pakistan Air Force Academy in Rizalpur. My uncle called from Saudi Arabia yesterday evening. The ancient Greek believed in many different gods. I got up late last Sunday. Now circle the correct spelling. अब आप देख सकते हैं आगे ऑप्शंस लिखी हुई है। पहला हॉरिबल, सेंसिबल, प्रोबेबल, फॉरगिवेबल, रिस्पेक्टेबल, रिवर्सिबल एंड लेजिबल। नाउ अब आपके पास एक पैराग्राफ है जो कि अब आपने लिखना है हिस्टोरिकल बिल्डिंग के ऊपर। आप पाकिस्तान की कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग ले सकते हैं, उस पर आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।